नमस्कार मित्रों। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 2017 जिसमें सभी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे के लिए अब तैयारी के क्रम में हम आपके समक्ष अब विषयों पर वीडियो लेकर उपस्थित हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण, जो कि आपको मालूम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के जो विषय हैं भाषा के, उसमें 40 नंबर के हैं। तो हम हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हैं। आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हिंदी व्याकरण में आज काल जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उस पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं इसमें काल के बारे में। चूँकि आप पहले भी इसमें काफ़ी जानकारी आपको होगी, अगर जानकारी है तो उसको और सुदृढ़ कर लें, अगर नहीं है तो जानकारी प्राप्त कर लें। देखने में मित्रों यह आसान लगता है, मगर कभी कभी काफ़ी इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि लिखित में उसका उत्तर कुछ देना हो। विकल्पी हो तो आसान है, मगर अगर आपको लिखित में उसका उत्तर देना होगा तो थोड़ा मुश्किल आती है। जैसा कि अंतिम में वीडियो के अंत में हम आपको अभ्यास कराएंगे, उसके दौरान प्रश्नों में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काल क्या है। इसकी परिभाषा पर नज़र डालें। काल व्यापार के समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान कराने वाले क्रिया रूप को काल कहते हैं। जैसे सीधा एक वाक्य है, वह जा रहा है, यानी कि काल, जैसा कि आप इंग्लिश के ग्रामर में आप पढ़ चुके होंगे, जानकारी भी होगी। इसको टेंस कहते हैं और इसे हम हिंदी में इसके बारे में देख रहे हैं हम कि क्या इसके बारे में और है। आइए देखते हैं आगे। मित्रों, काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले वर्तमान काल पर हमको देखते हैं। वर्तमान काल के क्षण होने वाले या शाश्वत सत्य व्यापार या अवस्था का निर्देश करने वाला काल वर्तमान काल है, जैसे वह जाता है या पृथ्वी घूमती है। दूसरा है भूतकाल। इससे क्रिया कथन से पूर्व समाप्त होना सूचित होता है, जैसे मैंने पढ़ा। तीसरा है भविष्यत काल। इस काल से कार्य या व्यापार का भविष्य में होना सूचित होता है, जैसे राम जाएगा। मित्रों, यह काल के बारे में है, लगभग कुछ जानकारी होगी भी, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लें ताकि संदेह की संभावना न रहे। मित्रों, सबसे पहले हम वर्तमान काल लेते हैं। आइए ये 5 प्रकार के होते हैं, इनके सभी प्रकार एक एक करके देख लेते हैं। वर्तमान काल का पहला प्रकार जो है सामान्य वर्तमान काल। इस काल में घटित होने की सामान्य अवस्था का बोध कराता है। यह जो घटनाएं घटित होती हैं उसकी सामान्य अवस्था क्या है जानकारी देता है। जैसे राम जाता है, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से तुलना कर सकते हैं। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। क्रिया के वर्तमान में जारी रहने की सूचना प्राप्त होती है, जैसे वह जा रहा है, यह कंटिन्यूअस का रूप है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। क्रिया के पूर्ण हो जाने की सूचना इस काल से प्राप्त होती है। जो परफेक्ट टेंस है उससे इसकी तुलना है, वह जा चुका है। चौथा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। इससे क्रिया के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है, जैसे वह जाता होगा। हमें वह जाता होगा तो पता है वर्तमान में हो, वर्तमान काल का यह संदिग्ध है, क्योंकि वह जाता होगा, काम पूरा हो चुका है कि नहीं हो पाया है, इसमें संदेह है। पांचवा आता है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया के लगातार होते रहने की संभावना होती है संभाव्य वर्तमान काल में, जैसे वह जा रहा होगा। दोस्तों, इसमें यह संभावना व्यक्त की जाती है, जो जा रहा है और क्रिया लगातार चल रही है, इससे यह सूचित होता है। एक बार इसको पूरा एक नज़र से देख लें ठीक से। मित्रों, ये 5 प्रकार का होता है और इसके 5 प्रकार देख लें।
मित्रों, अब आते हैं भूतकाल की तरफ। भूतकाल जो 6 प्रकार का होता है, आइए एक एक कर देख लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। इससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे वह दौड़ा, इससे समय नहीं पता चलता कि कब से दौड़ा है, कब तक दौड़ेगा। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया का अभी अभी समाप्त होना पता चलता है, जैसे वह घर से लौटा है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इससे क्रिया का बहुत पहले समाप्त हो जाना पता चलता है, जैसे वह आया था। मित्रों, अब आता है चौथा अपूर्ण भूतकाल। इस काल में क्रिया का पूर्ण होना या न होना पता नहीं चलता, जैसे वह जा रहा था, यानी वो यह काम कब से शुरू हुआ है, कब तक खत्म होगा कि नहीं होगा, यह पता नहीं चलता है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह प्रकट होता है, जैसे उसने पढ़ा होगा, इसका संदेह हो रहा है कि वो पढ़ा होगा कि नहीं, कंफर्म पता नहीं है। छठा है हेतु मद भूतकाल। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी और किसी कारणवश न हो सकी, जैसे तुम कहते तो वह गाता। दोस्तों, फिर से एक बार पूरा ध्यान से देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भूतकाल जो 5 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं ये भूतकाल, इसको ध्यान से देख लें एक बार। मित्रों, अब आते हैं भविष्यकाल की तरफ। भविष्यत काल यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतुमत भविष्यत काल। इनके प्रकार देख लेते हैं हम। पहला है सामान्य भविष्यत काल। इससे भविष्य में होने वाली क्रिया की काल संबंधी सामान्य अवस्था सूचित होती है, जैसे वह पढ़ेगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट होती है, संभव है वह कल पढ़े। तीसरा है हेतुमत भविष्यत काल। भविष्य में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है इसमें, जैसे वह आए तो मैं जाऊं। मित्रों, फिर से एक बार देख लें तीनों भविष्यकाल को। ये काफ़ी इसमें भेद करना बहुत कठिन होता है, सही से पता करना कि कौन सा काल है। ध्यान से एक बार देख लें। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि OMR शीट पर परीक्षा नहीं होगी और लिखित में कुछ शब्दों में हमें व्यक्त करना होगा। फिलहाल अभी तक अति लघुत्तरी प्रश्न आने की संभावना है, जिसको हम ध्यान में रख के दे रहे हैं। अगर आगे परिवर्तन होगा तो उस हिसाब से हम भी सब्जेक्ट मटेरियल चेंज करेंगे उस हिसाब से। तो दोस्तों, आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है काल किसे कहते हैं। इसका उत्तर इसी वीडियो में दिया हुआ है। और दूसरा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इसका भी उत्तर इसमें दिया है, यानी वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आइए तीसरा प्रश्न पुनः डालें। संभव है कल राम आए, किस काल का उदाहरण है। मित्रों, इसका जवाब दें, उसके बाद हमारे उत्तर से मिलाइए। मित्रों, ध्यान से देखें, यह संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है राम बाजार गया हो में कौन सा काल है। मित्रों, इसका उत्तर दें और हमारे उत्तर से मिलाइए। इसका उत्तर है संभाव्य वर्तमान काल। मित्रों, ये रहा अभ्यास, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और इसमें अब सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी हम। सब्जेक्ट पे वीडियो आपको आते रहेंगे, अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे, कैसे किस तरह इसके उत्तर देने सब बताया जाएगा। मित्रों, और अपडेट पे आते हैं। अपडेट इसमें यह है कि इसमें 50% जो मार्क है, पासिंग मार्क रखा गया है। आपको मालूम होगा परीक्षा 150 नंबर की है, जिसका 50% यानी कि 75 नंबर आपको पासिंग लाना होगा। और मित्रों, उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव जब हो जाएगा, उसके बाद विज्ञापन आएगा, तब सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।